जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी है तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जिंदगी के कई दरवाजे खोल देती है। और जिंदगी में अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसको लेकर मुस्कुराया जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है। बदले हुआ दौर जरूर है, बदली हुई परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर मन को खुश किया जा सकता है। तो उस खुशी को तलाशना है, और उस खुशी की तलाश में आपके साथ आज भी जुड़ेंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर, चूंकि आप साथ हैं तो पंचांग से शुरुआत करते हैं, फिर आज के दिन कैसे खुशियां तलाश की जाएं, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, उस पर भी बात होगी। आज 12 मई 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि है सुबह 5:53 तक, और उसके बाद षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है देर रात 4:54 तक, और उसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में, और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10:17। और इसी के साथ शुरुआत होती है राशिफल की। मेष और वृषभ, हो जाइए तैयार आज के दिन को समझने के लिए, कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तो क्या करें क्या ना करें, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी होगा, और आज के दौर में ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अपनों के साथ हैं। पुरानी बातों को भुलाकर अपनों से जुड़े रहने का समय है, और साथ ही साथ कोई प्यार का रिश्ता भी ऐसा है जो आपके जहन पर छाया हुआ। क्या करना चाहिए समय? काम के प्रति थोड़ी सी लगन पैदा करनी होगी, और जो भी कमियां रही हैं उतार चढ़ाव के रूप में, उन्हें भी नियमित होकर संभालना होगा। स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो जैसा है वो भी संभला रहे। क्या न करें समय? इस बात को याद रखें कि आप अपनी कोशिशों से अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए भी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा बना रहना चाहिए। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए सिर्फ पैसे को आधार बनाकर फैसले बिल्कुल ना लें, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ा लें जो आपका बहुत दूर तक साथ निभाए। वृषभ राशि वाले समझ लें कि दूरियां बनाते चले जाने से रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, और किसी भी तरह का सख्त विचार बनाने से घर परिवार में अपनों से फासले भी पैदा हो सकते हैं। बातचीत के माध्यम से बहुत कुछ संभाला जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तार। क्या करना चाहिए समय? तकदीर को जगाना है तो दो चीजों की ओर ध्यान देना होगा। एक तो अपनी मेहनत को ऐसी दिशा देनी होगी जो आपको सही रास्ते पर चलाए, और दूसरा किसी भी तरह के ऐसे विचार से बचना होगा कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए। मेहनत का रास्ता हमेशा कठिन होता है, और कठिनाइयों से जूझने का नाम ही जिंदगी। क्या न करें इस समय? ना तो अपनी काबिलियत पर शक करें, और जो भी विकल्प खुल रहे हैं उनके बारे में भी कोई पहले से गलत अवधारणा न रखें। किसी भी परिस्थिति से फल पाने के लिए उससे जूझने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने मन में अपने हालात को लेकर किसी भी तरह की शक की भावना बिल्कुल न रखें। तो किसी भी तरह के शक के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। शक वैसे भी कहीं लेकर नहीं जाता है सिवाय गुमराह करने के। सर, एक सवाल लेते हैं, और सवाल जो है उनका नाम है बजय सुरेखा, इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ 16/3/1976, टाइम है 6:40 सुबह का, और राउरकेला ओडिशा में इनका जन्म हुआ है। एक तो मैरिज डिस्प्यूट चल रहा है वाइफ के साथ, कोर्ट केस है 13 साल से चल रहा है। उसका नतीजा क्या होगा वो आपसे जानना चाहते हैं। संबंध ठीक नहीं है। दूसरा ये जानना ये चाहते हैं कि जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक दूर हो जाएंगी, और जो इनका पैसा फंसा हुआ है वो कब तक निकल आएगा। आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है बुध की मार्च 2022 तक। शादीशुदा जीवन में तनाव है ऐसा आपने कहा, और आप डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। आपकी कुंडली दर्शाती है कि शादी की क्वालिटी वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और आप शादी को बचाने का भी जैसे प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी डाइवोर्स कब होगा, क्या होगा, इसके लिए दोनों कुंडलियां अगर सामने हो तो बेहतर तरीके से उसको समझा जा सकता है। सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं तो ये संभव हो सकता है अब से 1.5 साल। जहां तक आपने बिजनेस की बात कही है और पैसे की बात कही है, देखिए आपकी कुंडली कुछ ऐसा कहना चाह रही है कि पैसे को संभालने में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां रही, और यही सबसे बड़ी खराबी है कुंडली की, जिस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपने पैसे को समेटना होगा, संभालना होगा। तो चूंकि आप की कुंडली ऐसा कह रही कि आप अब इस रिश्ते को बचाना नहीं चाहते, तो 1.5 साल बाद हो सकता है कि इस कानूनी केस का कोई हल निकल आए।
और बिजनेस के मामले में यह है कि आपने अपना पैसा फंसाया अपनी गलती से बहुत है, तो बिला वजह अपने पैसे को फंसाने से रोकिए। अपने खर्चों को और अपने खर्चे का जो पैटर्न है उस पर काम करने की आपको जरूरत है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क, इनके बारे में कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? मिथुन राशि वालों ने अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए सही योजना बनाई और उस योजना को अब कार्यान्वित करने का समय आ गया। पर आपके लिए स्पष्ट इशारा यह है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले आपको नुकसान की ओर भी ले जा सकते हैं। मेहनत करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों से तालमेल बिगड़ रहा है और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि लोगों ने आपके प्रति नाइंसाफी बरती, फिर भी अपने व्यवहार को संभाल लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचकर भी आप अपने लिए मुश्किलें ही बढ़ाते चले जाए। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा दूर स्थान का सपना ना देखें जो इस समय पूरा होने वाला नहीं। इसलिए कोई ऐसा विचार भी ना बनाएं जो आप घर परिवार में अपनों से दूर हटते चले जाएं। कोई ऐसी गलती ना करें जिसके चलते रोजमर्रा की चुनौतियां बढ़ती चली। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हैं जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सही योजना बनाकर या कुछ निवेश करके बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है और आपकी रोजमर्रा की मेहनत आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? हो सकता है तकदीर ने आपके प्रति हाथ खींच रखा हो, पर लोगों की ओर से आपके लिए अच्छी भूमिका बनती चली जा रही। आप इस बात को इस रूप से समझ लें कि लोगों के माध्यम से हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? बिना जानकारी लिए कोई ऐसा फैसला ना करें जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। किसी भी तरह का भ्रम आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए किसी ऐसे परिवर्तन का विचार भी न बनाएं जिसे अंजाम तक पहुंचाना इस समय आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह और कन्या राशि के ज्योतिष गुरु से। तो आपके लिए ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या के लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, और क्या करना और किससे बचना बेहतर रहेगा? सिंह राशि वाले ही समझ लें कि हालात तो आपकी देखिए मदद कर रहे हैं, पर लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। रिश्तों को लेकर बहुत सारे मिले जुले इशारे मिल रहे हैं। कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है, पर उसमें भी ऐसा लगता है जैसे कोई दम नहीं। क्या करना चाहिए समय? अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ाना होगा और जो भी संबंधों में कमियां रही हैं उन्हें भी सुधारने की कोशिश करनी होगी। कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको अपनी कार्य क्षमताओं को सुधारने के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए कह रही। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से जुड़ी कमियों को सुधारना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करते चले जाए, क्योंकि घबराहट से कुछ हासिल होने वाला नहीं। थोड़ा सा भरोसा रखें, ये दौर भी गुजर जाएगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। कन्या राशि वालों की मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि ये नुकसान भरा समय है और लोगों से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती जो आपके हालात में सुधार ला सके। आपको इस बात का आभास है कि पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है जैसे। क्या करना चाहिए समय? आपसी तालमेल बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा और उनकी चिंताओं को और उनकी मजबूरियों को समझने की भी कोशिश करनी होगी। तभी जाकर आप उनकी जिंदगी में पूरा योगदान दे पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? देखिए, काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां अच्छी भली बनी हुई, उनमें कमियां ना निकालें और ऐसे में लोगों से कोई ऐसी उम्मीद भी ना लगाएं कि वही आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। कोई नया रास्ता अपनाकर अपनी अच्छी भली स्थिति को आप व्यर्थ में कमजोर भी ना करते चले। बिला वजह स्थिति खुद अपनी किसी गलती से खराब मत होने दीजिएगा। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ संभला हुआ है, इसको ऐसे ही संभले रहने दीजिएगा। एक सवाल आ रहा है ज्योतिष गुरु हमारे सामने और अच्छा लग रहा है जब कोई मेहनती, कोई काबिल इंसान हमसे जुड़ता है और हमसे कुछ शेयर करता है। तो सरताज सिंह साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 2000, 6:40 शाम के आसपास इनका जन्म हुआ है चंडीगढ़। IIM इंदौर से ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये MBA कंप्लीट करने के बाद, IIM कोर्स कंप्लीट करने के बाद UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी करें या IIM कंप्लीट करने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स का रुख करें। सरताज, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2020। आपने कहा कि अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, सेकेंड ईयर में आप एंटर कर रहे हैं। 5 ईयर कोर्स है आपका, इंटीग्रेटेड कोर्स है और उसके बाद
जॉब की और अपने रास्ते की बात कर रहे हैं, देखिए हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। आप 4 साल दूर की बात कर रहे हैं, इस समय की प्राथमिकता क्या है कि अपनी पढ़ाई में मन लगाया जाए। तो इस बात को समझिए, अगर इस समय ये फोकस सही बना रहेगा तो आगे से आगे आपकी प्रेरणा भी जगी रहेगी, आप कुछ बेहतर कर भी पाएंगे। इस बात को समझते हुए अगर आप जिंदगी के फैसले करेंगे तो गलती नहीं होगी। और अगर अभी से आप दूर के सपनों को देखते हुए अपने मन को भटकाते चले जाएंगे तो आज की पढ़ाई में कमी आ जाएगी। हर समय की प्राथमिकता को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी मेहनत को बनाए रखिए। सब सही है, आगे चल के आपका रास्ता जरूर बनेगा और आपको अच्छा सा कैरियर भी जरूर मिलेगा, चिंता मत करिए। तो सरताज, आप स्टूडियस हैं और आयंस तक आप पहुंचे हैं, तो अभी आपको सब कुछ भुला देना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस समय की जो प्रायोरिटी है वो आपकी स्टडीज है, आपका कोर्स है, उसे कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी कि आपको किस तरफ बढ़ना है। अभी सिर्फ पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और अब बात करनी है तुला और वृश्चिक। तुला राशि वालों ने पैसे को आधार बनाकर बहुत सारे फैसले किए हैं, जिसके चलते आपने रिश्तों को संभाले रखने में सफलता भी प्राप्त की है। पर इसका बुरा असर यह रहा है कि आपके काम के प्रति लगन कम होती चली गई और इस वक्त आपको उसी कमी को दूर करने की जरूरत है। काम के प्रति जो बदलता हुआ दौर है उसे अपनी मेहनत से ही पूरा किया जा सके। क्या करना चाहिए समूह? अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो उसे निकालना मुश्किल हो सकता है और तकरार की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए बहुत विनम्रता के साथ अपनी कोशिशों को बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी तरह की बहस से भी बचना होगा ताकि कोई भी बढ़ता हुआ तकरार जो है वो भी संभला रहे। क्या ना करें इस समय? लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर अपना नुकसान करके लोगों की मदद करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से आपकी स्थिति उलझी हुई नजर आ रही। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद लोगों से आपके विचार नहीं मिल रहे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको अपने हालात को कबूल कर लेने की जरूरत है। अगर लोगों के विचार ज्यादा प्रबल हो रहे हैं तो इस बारे में कोई बहस करने से लाभ होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समूह? पहले आपने बहुत मेहनत की है, पर अब आपकी मेहनत बिखरती हुई नजर आ रही। एक कदम आगे बढ़ा के 2 कदम पीछे हटने से नुकसान ही होता है, इसलिए हर दिन आगे बढ़ते चले जाने की जरूरत है। इस बात को याद रखें कि मेहनत का अच्छा फल मिलता जरूर है। क्या ना करें समूह? अपने साथी सहयोगियों से किसी भी तरह की अनबन ना पैदा होने दें। खासकर अगर कोई पैसे के लेन देन का मुद्दा है तो और भी ज्यादा संभल जाए। किसी भी कारण अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाना इस समय ठीक। तो किसी भी सूरत में अपने पैसे को ना ही फंसने देना है, ना ही ऐसा कुछ करना है कि जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का संकट पैदा हो। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि धनु और मकर, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, और इनके लिए कहां पर क्या करने की जरूरत है और कहां पर क्या ना करने की जरूरत है। धनु राशि वालों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इसका अच्छा फल आपको भविष्य में भी मिलता चला जाएगा। कोई बदलाव करने के लिए भी ऐसे हालात बनते चले जाएंगे जो आपकी भविष्य में मदद करें। क्या करना चाहिए समूह? समय के साथ आप कुछ आलसी हो गए। अब हालात आपको फिर से झंझोड़ रहे हैं कि आपको अपनी प्रतिभा को जगाना है और उसके लिए अपने अंदर फिर से ऐसा जुनून पैदा करना है जो आपकी बड़ी सफलता की कहानी लिख पाए। थोड़ा सा अपने नजरिए को सुधारने की भी जरूरत है। क्या ना करें समूह? चाहे काम हो या काम से जुड़ा लाभ हो, कोई ऐसी स्थिति बनाना ठीक नहीं है जो आपको लोगों से दूर कर दे। अपनी बात कहने और मनवाने का तरीका भी ठीक नहीं है, जबकि लोगों की बात में कुछ ऐसा तर्क हो सकता है जिसे समझने की जरूरत है। अपनी ही बात कहते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार में कोई चुनौती खड़ी होगी तो आप उसे संभालने के लिए आगे बढ़ पाएंगे और आपका आत्मविश्वास इसमें आपकी हर तरह से मदद भी करेगा। हो सकता है आप पहले घबरा जाएं और उस घबराहट को हटाकर अपने कर्तव्य को तो निभाना ही पड़े। क्या करना चाहिए समझ? जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें अपनी सूझबूझ से ही आगे बढ़ना पड़ता है। भावुकता अपनाने से मन परेशान होता रहेगा और व्यवहारिकता अपनाने से धैर्य बना रहेगा। धैर्य से फैसले करेंगे तो आपकी सूझबूझ भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या ना करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते को रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से बिगाड़ते न चले। हर चीज को बनने में और पनपने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वक्त से पहले कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं
जो इस समय पूरी होने वाली नहीं। तो वक्त से पहले किसी भी उम्मीद का दामन मत थाम लीजिएगा। पूरा होने में उम्मीदों को वक्त लगता है, तो वक्त दीजिएगा। आगे ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन राशि, इनके लिए आज का वक्त कैसा है और इन्हें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? कुंभ राशि वाले अपनी मेहनत की वजह से अपने काम के प्रति समर्पित, इसमें आपको लोगों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने का भी बहुत बड़ा ये कारण है कि आप अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए समय? इस समय की कमी यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में असमर्थ और जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभलना होगा और ऐसे में अपनी बचत को बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय? रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से अपने घर परिवार की खुशियों को कम ना करें। पैसे से जुड़ा कोई फैसला भी इस रूप से ना करें जो आपके नुकसान का कारण बनता चल रहा है। मीन राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभाले रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती चली जा रही। अगर किसी भी तरह का नुकसान होगा तो आपको लोगों से उधार मांगने की या मदद मांगने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बचाव बनाए रखना बहुत जरूरी है और नुकसान से हर हाल में बचकर निकल जाना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? पैसे की सोच को मन से निकालेंगे तभी कामकाज की ओर आपका मन लग पाएगा। और जिस भी काम या कारोबार से जुड़े हुए हैं उसमें मन लगाना होगा। लाभ को तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। सिर्फ लाभ का सोचते चले जाएंगे तो काम कमजोर होता चला जाएगा और इस भेद को समझ लेना इस समय में बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की अच्छी भूमिका हो सकती है आपके जीवन में, इसलिए उनकी बातों को समझें भी और उनकी सलाह के हिसाब से चलने की भी कोशिश कर लें। लोगों की मदद से अगर आपकी मेहनत बढ़ेगी तो इसका अच्छा असर आपको दूर तक नजर आएगा और लोगों से कोई उम्मीद लगाकर अपने लिए नुकसान की स्थिति बिल्कुल ना बने। और अब वक्त आ गया है जानने का कि जैकपॉट आज किसके नाम खुलने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि नुकसान की स्थिति से बचना हो, चाहे अपने सख्त होते हुए विचारों की वजह से या किसी की बातों में आ जाने की वजह से अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति को भी इस रूप से संभाले रखें जिसमें स्थिरता बनी रहे और रिश्तों की गरिमा भी बनी रहे और हमारा ये साथ भी बना रहे, ये भी दुआ है हमारी। ज्योतिष गुरु, आज बहुत अहम बातें आपने बताई और हम उम्मीद करते हैं कल भी आप ऐसे ही हमारे साथ आकर हमारे करोड़ों दर्शकों तक दिन को बेहतर बनाने के तमाम टिप्स जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। वेबसाइट एड्रेस हमारा www.aajtak.in/तारे है, जिस पर आप एक्सेस कर सकते हैं आपके तारे को। बहरहाल कल फिर इसी समय हाजिर होंगे, ज्योतिष गुरु भी देंगे साथ और आपका साथ कल भी देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।